आम आदमी भीड़ में खड़े होकर के सब्जी नहीं खरीद पाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता दें, यहां पर बैकुंठ धाम में वेटिंग लिस्ट अभी भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, कल देर रात तक होती रही अंत्येष्टि और भैंसाकुंड गुलाला घाट पर 100 से ज्यादा शव यहां पर पहुंचे हैं और लकड़ी से भी दाह संस्कार किया जा रहा है। तो हालात लगातार बिगड़ते हुए लखनऊ में नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको बता दें, बैकुंठ धाम में अभी भी वेटिंग लिस्ट बनी हुई है। लोग यहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइन में खड़े होकर के इंतजार करते हुए लोग नजर आए हैं। तो आपको बता दें, लखनऊ से खबर है, जहां पर भैंसाकुंड में लगातार लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और अंत्येष्टि के लिए यहां पर लोगों को इंतजार तक करना पड़ रहा है। लोग यहां पर लाइनों में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बैकुंठ धाम से साथ हमारे संवाददाता अनूप लाइव जुड़ गए। अनूप, कैसी स्थिति आप यहां पर देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए मनीष, बैकुंठ धाम की बात करें या राजधानी के जो गुलाला घाट हैं वहां की बात करें कि जो स्थिति है वो बद से बदतर है। आप समझिए कि कल जो है बताया जा रहा है कि करीब 100 जो है यहाँ पे पहुंचे हुए थे, जिसमें जो कोरोना संक्रमित जो मरीज थे वो भी इसमें शामिल थे जिनकी मौत हुई थी। और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कल से जो है यहाँ पे लोग जो है शव को लेकर के यहीं खड़े हैं। जो परिजन हैं वो लगातार परेशान हैं। जो विद्युत सौदागृह है वहां पर भी जो है काफी घंटे लग रहे हैं। इसके अलावा अब जो है प्रशासन ने इंतजाम किया है कि जो लकड़ी है, लकड़ी से जो है अंत्येष्टि की जा रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की। तो आप समझ सकते हैं, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप खुद देखिए कि यहाँ के हालात क्या हैं। अब आप देखिए कि ये जो परिजन है ये लगातार परेशान है। मेरे साथ मौजूद, हम इनसे खुद बात कर लेते हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग हैं लोकली लखनऊ के ही हैं और आज ही सुबह हमारी वो हुआ है और लाइन में लगे हैं। जब नंबर आएगा तभी। टोकन दिया आपको? सरकार की बहुत बड़ी विफलता। टोकन दिया आपको? टोकन? हाँ, टोकन मिला। कितना टाइम हो गया? हमें आए यहाँ 2 घंटे हो गए हैं और अभी कोई निश्चित नहीं है कब तक। और सरकार की विफलता, हम सरकार के प्रति इसमें हमारा बहुत एक अंदर से आक्रोश है। आपको क्या लग रहा है जो व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था तो बाकी सही है, लेकिन कम से कम सरकार को भी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाना चाहिए। इतना ज़्यादा कोरोना महामारी फैली हुई है। ये जो पिछली बार आपका 2021 का था, ये तो इसके बहुत खतरनाक है ये। और अब जरूरत थी लॉकडाउन की, इस टाइम लगाना चाहिए। चाहे आपको वीक के अंदर 2 दिन लगा या 3 दिन, बहुत जरूरी है। नहीं तो पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम। बस यही कहना है। एम्बुलेंस में घूम रहा है, कोई इलाज ही नहीं, कहीं अस्पताल में नहीं, कहीं कोई इलाज नहीं है। कहाँ क्या करे सरकार? केवल रैलियां करने में, सरकार चुनाव लड़ने में लगी हुई कि सारी वो आ जाए। यहाँ पब्लिक मर रही है, उसका कोई क्या। आप कब से हैं यहाँ पे? सरकार तो अभी लेके आए हैं, डेड बॉडी लेके आए हैं। और पहली बात तो सरकार एकदम 100% विफल है। ये जो हॉस्पिटल है इन पे अंकुश नहीं लग पा रहा है। ये मनमाने पैसे वसूल कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, कोरोना के नाम पे लूट घसोट कर रहे हैं। उसके बाद में डॉक्टर उसको सिर्फ पैसे की वसूली बना रहे हैं। और उसके बाद यहाँ की व्यवस्था आप देखिए, 2-3 घंटे 18 घंटे लाइन लगना पड़ रहा है। सरकार को से निवेदन है, यही चाह रहे हैं कि अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है, इसलिए इसको लॉकडाउन लगा देना बहुत ज़रूरी है हम सबके। तो बिल्कुल स्थिति जो है बद से बदतर है मनीष। और यही वजह है कि अब लोगों का जो है आप समझिए कि इस कदर जो है लोग परेशान हैं कि अब सरकार से खुद वो अपील कर रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। लिहाजा गवर्नमेंट को जो है लॉकडाउन लगाना चाहिए, लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना चाहिए। क्योंकि बैकुंठ धाम की जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली हैं, डराने वाली हैं कि कई घंटे जो है शवों के साथ जो है परिजन लाइन में लगे हैं। टोकन सिस्टम बनाया गया है। आप समझिए कि जो कल रात में आया है उसका जो है उसके जो परिजन है वो बेहाल हैं। उसके साथ जो शव पहुंचा है उसका सुबह जो है अंत्येष्टि की जा रही है। इसके अलावा लोग सुबह 4 बजे आए हैं तो उनका नंबर अभी तक नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात जो है वास्तव में बिगड़ चुके हैं, बद से बदतर हो चुके हैं। और ये सिर्फ बैकुंठ धाम की तस्वीर नहीं है, ये जितने भी राजधानी के गुल्लाले हैं
वहां पर यही स्थिति है और लगातार लोग बेहाल परेशान हैं। यहाँ तक कि हालात ये हैं कि कई हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस में 100 की जगह 300 जो है यहाँ भेजे जा रहे हैं। बिल्कुल अनूप, साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे यहाँ पर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और परिवार वालों में काफी ज्यादा गुस्सा भी साफ तौर पर देखने को मिला। घंटों यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या इस ओर शासन का कोई ध्यान गया है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर के की जा रही हैं ताकि लोगों को इतनी दिक्कतें ना फेस करनी पड़े? अनूप, चलो हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे अनूप से। तो लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बैकुंठ धाम के बाहर यहाँ पर लोगों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। अंत्येष्टि के लिए लंबा इंतजार यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। तो यूपी में लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए बैकुंठ धाम की, अगर आपको बात करें यहाँ पर शवदाह की, तो लगातार यहाँ पे भी मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस वजह से लोगों को यहाँ पर लाइन में लग करके अंत्येष्टि का इंतजार करना पड़ रहा है। लोग यहाँ पर टोकन लेकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि यहाँ पर वो अपने परिवार वालों का अंतिम संस्कार कर सकें। अनूप हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी को ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अनूप, साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे यहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। लगातार मृतकों की संख्या कोरोना की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वजह से यहाँ पर अंतिम संस्कार के लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। क्या इस तरफ सरकार का ध्यान गया है? क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर के की जा रही है ताकि लोगों को इतनी डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े? मनीष, देखिए, अगर हम बैकुंठ धाम की बात करें तो यहाँ के जो हालात है बहुत ही खराब हैं। बद से बदतर स्थिति यहाँ पहुंच चुकी है जी। आप खुद देखिए कि जो गाड़ियां हैं खुद बता रही हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो शवों की संख्या है वो लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है, जिसमें जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके जो शव हैं उनकी भी संख्या काफी है। यहाँ पर जो लोग हैं वो शवों को लेकर के लगातार कई घंटे से वेट कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है, उनको टोकन सिस्टम दिया गया है। जो सुबह 4 बजे पहुंचा है उसका नंबर अभी तक नहीं आया है कि उसका जो शव है वो लगातार गाड़ियों में है, एम्बुलेंस में रखा हुआ है, निजी वाहन में रखा हुआ है। यहाँ तक कि मनीष, आपको बता दूं कि जानकारी ये भी मिल रही है कि एक हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस में 300 एक साथ यहाँ पे भेजे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है और लगातार यहाँ पे जो लोग हैं वो भी परेशान है। मेरे साथ खुद भाई साहब मौजूद हैं, अभी बता रहे थे, मैं उनसे फिर बात कर लेता हूँ। भाई साहब, क्या हालात हैं? कितना टाइम हुआ आपको? भाई साहब, हालात बहुत से बदतर होते चले जा रहे हैं और दिन भर दिन स्थिति बहुत खराब होती चली जा रही है। इसमें शासन प्रशासन सरकार को एकदम फौरन लॉकडाउन लगा देना चाहिए और कोई दूसरा उपचार नहीं है। साथ साथ में लोग परेशान हो रहे हैं। अस्पतालों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अस्पतालों में ये डॉक्टर्स जो बैठे हैं ये कमाई का अड्डा बना लिए हैं, पूरी तरीके से शोषण कर रहे हैं और कोई भी दया नाम की चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से लाइन लगी हुई है। तो चारों तरफ तराई मची हुई है। सरकार को चुनाव, प्रधानी चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, विधायकी चुनाव सब छोड़ छाड़ के इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। वो अपनी सरकार बनाने में लगे हैं। इनको जब तक नहीं ध्यान देंगे तब तक और बृहत रूप ले लेगा इसको। तो बिल्कुल आप देखिए, हालात बहुत खराब है। मेरे साथ यहाँ पे और भाई साहब हैं, वो भी जाहिर सी बात है परेशान। क्या कहेंगे भाई साहब, कितना समय कहने को कुछ बचा नहीं है। जो कुछ था लोगों के हाथ से अपना घर परिवार जा रहा है, घर परिवार के लोग जा रहे हैं उसमें करने का। और बाकी जहाँ जिस अस्पताल में जाइए वहाँ कोई बेड नहीं है, कोई जगह नहीं है, सिर्फ लूटपाट चल रही है। मैं तो जिसके साथ में आया हूँ वहाँ पर मैं देखते हुए आया हूँ कि रात में मरने से 10 मिनट पहले कहा कि पहले पैसा जमा करवा दीजिए और पैसा जमा कराने के 10 मिनट बाद बता दीजिए आपका पेशेंट मर गया। यहाँ कितना टाइम हो गया? यहाँ मेरे को करीब आधा घंटा हुआ है अभी, लेकिन अभी 16 नंबर टोकन मिला, लेकिन अभी चालू नहीं किया गया। अभी बहुत समय यहाँ लगना बाकी है। तो बिल्कुल हालात देखिए बहुत खराब है। यहाँ पे और भी भाई साहब लगातार सब लोग। आप क्या कहेंगे भाई साहब, कितना टाइम? मेरे भी भाई की आज सवेरे 5 बजे डेथ हो गई है। 3 घंटे यहाँ पे आए हुए हो गया हैगा और बद से बदतर इस समय सरकार को सबसे पहले सब ध्यान छोड़ के लॉकडाउन शहर लखनऊ जरूर मांग रहा है। पूरा मोहल्ला बिल्कुल फैला पड़ा है। जो बात है का, जहाँ मैं रहता हूँ शास्त्री नगर में गली गली में बल्लियां लगी हुई हैंगी। सबसे पहले लॉकडाउन पूर्णतः 24 घंटे। भूखा कोई नहीं मरेगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन इस समय लूट मची हुई है। लूट
अस्पतालों में चले जाओ कहीं कोई जगह नहीं, पैसे का जैसा भाई साहब ने भी बताया वो भी आपने सुन लिया, उसकी कोई नहीं है। यहाँ के जो हालात हैं उसके नहीं, यहाँ के तो हालात तो भाई चलो ठीक है भाई, सिस्टम से चलेगा। 16 नंबर मिला जब उनका, उस यहाँ कोई वो नहीं हैगा, यहाँ सिस्टम सही हैगा। नहीं जो अस्पतालों का सिस्टम हैगा कहीं जगह ही नहीं कोई जो बात है का, समझ रहे हैं जो बात है। मेन इस समय लॉकडाउन मांग रहा है, लखनऊ शहर मांग रहा है। उत्तर प्रदेश में क्यों लॉकडाउन करना, एक शहर को लगाइए जो बात है, जिस शहर में ज्यादा परेशानी हो रही है। क्यों पूरे शहर को बांध रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान को बांध रहे हैं, पूरे यूपी को बांध रहे हैं। जो शहर आप, ये तो आप देखिए लखनऊ का मैं रहने वाला, मैं लखनऊ की है, गली गली में बल्लियां लगी, घर घर में एक एक में 10-10 मरीज आएंगे जो बात है। तो बिल्कुल मनीष, हालात बहुत खराब हैं। लखनऊ के जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को अब ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और आवश्यकता कहीं ना कहीं लोगों की यही राय है कि लॉकडाउन शायद अब लगाने की वो जो है सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जो हालात है वो बहुत बिगड़ चुके हैं। एक एक इलाके में कई कई लोग जो है कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, और लगातार ये जो चेन है ये बढ़ रही है, इस पर ब्रेक नहीं लग रहा है। आप खुद देखिए 24 घंटे में जो है 4000 से अधिक केस सिर्फ लखनऊ में है, यानी 30 से 35% जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का अगर कोई जिला इफेक्टेड है तो वो लखनऊ है। और हालात जो है यहाँ भैंसा कुंड के वो आप देख ही रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लंबी लंबी एम्बुलेंस की कतारें दिखाई दे रही हैं, निजी गाड़ियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। रात से लोग जो है अपने शवों को लेकर के यहाँ बैठे हैं इसी उम्मीद में कि कब उनके अंत्येष्टि का नंबर आएगा, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया है। लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं, और वास्तविकता है जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो बहुत ही भयावह है। जाहिर सी बात है कि इस ओर जो है सरकार को भी सोचना होगा, अधिकारियों को भी सोचना होगा, क्योंकि ये बात जो है कही गई थी कि जल्द जो है जो यहाँ पे विद्युत सौदागर है, इसके अलावा जो लकड़ी से अंत्येष्टि है वो भी शुरू की जाएगी, वो भी की गई है, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा है। अब आप समझिए कल बताया जा रहा है कि 100 के करीब जो 100 है वो यहाँ पहुंचे थे, जिसमें कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनकी भी संख्या थी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे। घंटों वेटिंग है, घंटों वेटिंग, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, और यही वजह है कि लोग अब सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार को सोचना चाहिए, और कहीं ना कहीं लखनऊ में शायद लॉकडाउन की आवश्यकता है, लोगों का ये मानना है। बिल्कुल, चलिए आप नजर में रखिए। अनूप, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ में स्थिति भयावह होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।